हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 की है, आपकी लव लाइफ की रीडिंग। तो वृश्चिक राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम चेक करेंगे, आपकी नहीं, पार्टनर की। उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है। उनका नेक्स्ट एक्शन पार्टनर की तरफ से देख लेंगे कि कोई एक्शन वगैरह हो रहा है या आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो हम चेक कर लेंगे। तो पहले पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, स्कॉर्पियोज की क्या रहेंगी, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो चाहते हैं क्या आपसे। 16 से 31 मार्च 2024 स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स। जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोज के जो भी पार्टनर, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 31 मार्च 2024 के बीच में। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेजीनेस, कंप्लीशन, एक और कार्ड, मोरालिटी। देखिए स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर बड़ा ही माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल चल रहे हैं, रूड होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी कि एक अटैचमेंट मुझे किसी लेवल पे उनकी कम रहती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल भी है। उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। बट ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड आया, किंग ऑफ सोर्ड्स और मोरालिटी के कार्ड। तो ये सारे ही कार्ड सोर्ड्स के आते हैं ना जब, ये तो इसका इंसान का होता है, जो बिहेवियर होता है ना, वो एक रफ एंड टफ वाला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, पहली चीज़ तो हो सकता है कि भी 16 से 20 मार्च के बीच में मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ये जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हैं। या तो उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले। मतलब हो सकता है उनको ऐसे फील हो रहा है कि भी आप उनके साथ पहले हो सकता है और आपने कुछ गलत किया, तो वो चाहते हैं कि अब वो ना अपने साथ वो गलत नहीं होने देंगे। वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं आपसे। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है जस्टिस का कार्ड, की हो सकता है उन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत पहले किया हो, तो उनको लग रहा है कि अब उनको अभी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब वो भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो। यानी कि अगर उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट है, एक्शन है, तो इस रिलेशनशिप की भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए, आप दोनों की फैमिलीज़ की भलाई के लिए जो सही होगा ना, वो वही करना चाहते हैं। वो वाला फ़ैसला लेना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि भावनाओं में बह के, फीलिंग्स, इमोशंस में बह के वो वैसा फ़ैसला नहीं लेना चाहते। सही डिसीज़न लेंगे जिसमें सबकी खुशी हो, सभी लोग खुश रहें, सबकी सहमति हो, सब सब लोगों की भलाई हो। वैसा सा कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जस्टिस आपके साथ भी हो, खुद के साथ भी हो। अगर आपने गलत किया तो अब वो खुद नहीं चाहते कि आप उनके साथ कुछ गलत करो, और अगर उन्होंने गलत किया तो अब वो उनको कहीं न कहीं ये फीलिंग हो रही है कि वो अब न्याय करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, ऐसा-सा देखिए सोच रहे हैं। लेज़ीनेस का कार्ड है कि थोड़ा-सा लेज़ी हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, सोच रहे हैं, हो सकता है डिसीज़न लेने के लिए। कई बार होता है ना, इंसान प्लानिंग ज़्यादा करता है, ब एक्शंस नहीं लेता, थोड़ा-सा मूवमेंट उनका स्लो रहता हुआ दिख रहा है, सोच ज़्यादा रहे हैं, मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है। और हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा-सा फ़ोकस कर रहे हैं, जैसे होता है कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, वो भी चीज़ें थोड़ी-सी पॉसिबल हो सकती हैं। और देखिए कंप्लीशन और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं, जो मिड का हिस्सा है ना, 21 से 25 मार्च के बीच में, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कि इमोशनल, यहाँ पे मुझे इमोशनल थोड़े से होते दिख रहे हैं, लेकिन ये 4-5 दिन का ही है कि इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार है, एक सपना देख रहे हैं आपको लेकर कि लॉन्ग टर्म के बारे में एक सोच है, प्लानिंग चलती हुई दिख रही है, इमेजिनेशन है। यानी कि आपको लेकर एक सपना है कि भी चीज़ें आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाए, लेकिन एक सोच ज़रूर है, लेकिन कर नहीं रहे हैं, यानी कि इमेजिनेशन है। वो चाहते हैं अब दोनों में कंप्लीशन हो जाए, चीज़ें कंप्लीट हो, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर बढ़े, आगे जाए। नेक्स्ट लेवल का मतलब होता है कि जिस लेवल पे रिलेशनशिप है, वो चाहते हैं कि उससे आगे बढ़े। यानी कि अगर बात हो रही है, दोस्ती है, तो चीज़ों में कमिटमेंट मिले, अगर कमिटमेंट है तो शादी की बात हो, अगर शादी की बात हो रही है तो एक्चुअल में शादी भी हो, तो वो चीज़ें भी चाह रहे हैं। लेकिन एक मन में इच्छा ज़रूर है, लेकिन उस डायरेक्शन में ज़रूर सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। और इसीलिए एंड में जाके, यानी कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, मोरालिटी, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि बड़ा लॉजिकल हो रही है। उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर बड़ा रूड रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ज़रूर अंदर-अंदर इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है आपको बता नहीं रहे हैं। प्यार है, लेकिन शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मन में कोई प्यार नहीं है। एक रफ एंड टफ रहते हुए दिख रहे हैं, बड़ा कोल्ड एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है। जैसे आपको लगेगा कि जैसे इनके दिल में प्यार ही खत्म हो गया है, ये बोल कैसे रहे हैं। तो ऐसा सा एक
एटीट्यूड उनका रहेगा और एक ईगो इश्यूज़, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ा फ़ोकस रहेगा। बड़ा सही गलत के हिसाब से आपसे बात कर सकते हैं, तोल-मोल के रिलेशनशिप को चल रहे हैं। बड़ा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। ईगो इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हैं। अभी उनको लग रहा है अभी अपने लिए वो स्टैंड्स लेंगे, और जो रिलेशनशिप में जो फालतू के लोग हैं ना, अनवांटेड लोग जो उनको पसंद नहीं है या इस रिलेशनशिप में जो परेशानियाँ देते हैं, वो कहीं न कहीं उनको निकालते हुए भी दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं। उनके मन में एक आपको ऐसे शो करेंगे जैसे प्यार है ही नहीं है, फीलिंग्स, इमोशंस है ही नहीं है। ये एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और कई बार होता है रिलेशनशिप में, एक कई बार हम बहुत कुछ करते रहते हैं, हमें कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हमारा नेचर ऐसा बन जाता है। हो सकता है आपके पार्टनर की सोच पता नहीं क्यों ऐसी हो रही है, लेकिन बड़ा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, आपको लेकर थोड़े रूड हो रहे हैं, उनका लैंग्वेज थोड़ा रफ एंड टफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, ब्लंट बोल रहे हैं, हो सकता है आपको उनकी कोई बात बुरी लग जाए। तो ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, सोच ऐसी-सी रहती हुई दिख रही है। अभी होगा क्या आप दोनों के बीच में स्कॉर्पियोज़, वो हम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में होगा क्या? स्कॉर्पियोस देख लेते हैं। ये तो देखिए फीलिंग्स है कि ऐसा-सा एटीट्यूड रह रहा है, और बाकी जब क्या कहते हैं, हो जब बात-बूत होती होती है ना, तो ये अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बता रही हूँ वो हो भी रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही हैं। यहाँ पे भी देखिए डेविल का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। ये भी कार्ड कहीं न कहीं कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की बताता है। तो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है थोड़ा-सा पार्टनर का। यहाँ पे देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? 16 से 31 मार्च के बीच में। गिल्ट, ट्रैवलिंग। देखिए स्कॉर्पियोज़, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इन 15 दिन के लिए, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड मोस्टली शादी का होता है जो टैरो कार्ड्स में होता है। तो हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान शादी करवाना चाहता है, लॉन्ग टर्म देख रहा है, फ्यूचर देख रहा है, कमिटमेंट चाहता है, ये चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स हैं ये स्कॉर्पियोज़ आपके खुद के भी हैं, पार्टनर के भी हैं। ये दोनों के इकट्ठे होते हैं आउटकम, यानी कि किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। वो थी पार्टनर की अकेली। तो यहाँ पे हेरोफेंट और साइलेंस के कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों किसी एक इंसान को ना लेकर शादी की सोच दिमाग में बहुत चल रही है। यानी कि कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, मैरिज को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर कुछ एक दिमाग में सोच इसी के इर्द-गिर्द रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना लॉन्ग टर्म, हमेशा का साथ। लेकिन वो चीज़ें खुल के बोल नहीं रहे हो एक-दूसरे को। मन ही मन चाहते हो कि ये चीज़ें हो जाएँ, लेकिन चुप्पी से साध के बैठ गए हो। खुल के अपनी दिल की बात, खुल के फीलिंग्स, खुल के इमोशंस बोल नहीं रहे हो कि आप चाहते क्या हो। वो चीज़ें रह सकती हैं, या तो ये एनर्जी स्कॉर्पियोज़ आपकी खुद की हो रही हैं कि आप शायद शादी चाह रहे हो, लेकिन आप अपने दिल की बात नहीं बोल रहे पार्टनर को, या हो सकता है पार्टनर चाह रहे हैं, वो आपको खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें दिल में ही रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें चुप हो गए हो कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है कोई बात बुरी लग गई है पार्टनर की आपको, या आप पार्टनर को आपकी, तो वो बात भी नहीं बोल रहे हो। जैसे होता है ना दिल में कुछ बातें भी बुरी लगी तो भी नहीं बोल रहे हो। बिल्कुल चुप ही हो गए हो, साइलेंट ही हो गए हो। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, या फिर किसी लेवल पे ये लग सकता है कि अभी चुप रहना ही बेटर है, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो इसलिए आप लोग चुप रहते हुए मुझे दिख रहे हो। और ज़्यादा साइलेंस का ये मतलब होता है, जो दिल में बात है ना, जो कहना चाह रहे हो, वो दिल में ही रखी हुई है, बोल नहीं रहे हो। और शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर एक सोच चल रही है, लेकिन जो भी मैरिज क चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो ना, वो चाहते हो ट्रेडिशन वे में, यानी कि फैमिली की रज़ामंदी से, घर वालों की मर्ज़ी से, ट्रेडिशनल वे में। हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या फिर आप दोनों के घर वालों में से किसी की दखल-अंदाज़ी है, यानी कि स्कॉर्पियोज़ आपकी फैमिली नहीं मान रही, पार्टनर की नहीं मान रही, उनकी तरफ से कुछ इंटरफेरेंस रह रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। या फिर हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर ही ज़िद्दी हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, कि अपने हिसाब से ही चलना चाह रहे हैं, या फिर आप ज़िद्दी हो रहे हो कि भी कुछ चीज़ों को लेकर अपने रूल्स, कायदे, कानून नहीं तोड़ना चाहते हो। उसको लेकर एक फिक्सेटेड हो रहे हो कि भी करोगे तो जो आपको सही लगेगा, सबको सही लगेगा, वही करना चाहते हो। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। थोड़ा-सा ढीलापन नहीं है आपके एटीट्यूड में। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, अपने हिसाब से ही रखना चाह रहे हो जो भी चाहते हो, या तो आपकी ऐसी-सी हो रही है एनर्जीज़, या पार्टनर की। और डेविल का कार्ड यही बोलता है कि यहाँ पे भी देखिए एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है। अभी मुझे आपका तो नहीं पता, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स तो नहीं निकाले। ये वाले कार्ड्स जो मैं बोल रही हूँ, ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपकी भी है, इसमें पार्टनर की भी है। क्योंकि पार्टनर के मैंने 3 कार्ड निकाले, 3 नहीं सॉरी, बाकी कार्ड्स निकाले थे, इसमें 3 कार्ड आपके पार्टनर के आए हैं।
जिसमें मुझे वो ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग लग रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ना रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर स्कॉर्पियोज़ ये एनर्जीज़ पार्टनर की है ना, तो पार्टनर आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है वो जो कह रहे हैं ना वही सही है और उनके हिसाब से ही होगा जो सब कुछ। थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड आपको लेकर रूड रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ नहीं है, तो हो सकता है आप ही अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हो, डोमिनेट हो रहे हो, अपना एक एटीट्यूड रखते हुए दिख रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये चीज़ें किसी की भी रहेंगी। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी फ़ील कर रहे हो क्योंकि जो डेविल का कार्ड है, ये फिज़िकल अट्रैक्शन को भी डिनोट करता है। तो आप दोनों या किसी एक इंसान को एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, फिज़िकल डिज़ायर भी हो रही है और लेकिन एक्चुअल में बताऊँ ये वाले कार्ड जो होते हैं ना एक्शंस के नहीं होते कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मान लो बात करना चाह रहे हैं, वहाँ पे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, वहाँ पे तो चीज़ें स्लो दिख रही हैं मुझे। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे रिलेशनशिप में ना एक ज़िद्दीपन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, टॉक्सिक एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रही है एक-दूसरे को लेकर और एक फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी बहुत फ़ील कर रहे हो और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा टॉक्सिक है, यानी कि पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, पार्टनर की नेचर सही नहीं है, या तो आपको ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियोज़ पार्टनर को लेकर या पार्टनर आपको लेके ऐसे सोच रहे हैं कि आप थोड़ा-सा उनके साथ सही बिहेव नहीं करते हो। तो गिल्ट का कार्ड यही है, किसी एक इंसान को गिल्ट भी हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये देखिए गिल्ट का मतलब होता है कि जैसे मन ही मन पछतावा होना किसी चीज़ को लेकर। मान लो अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप उसी चीज़ को कोस रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। अब वो गलती कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ गलतियाँ होगी, उसको लेके या आप परेशान हो रहे हो, आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। या कई बार होता है हम रिलेशनशिप में इतना समय दे देते हैं, इतना टाइम दे देते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है कि यार हमने इसके ऊपर इतना समय बर्बाद कर ही क्यों दिया, हमें मिला ही क्या है। अपनी अपने आप को कोस रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था। एक वो गिल्ट भी हो सकता है। तो देख लेना किस चीज़ का पछतावा, किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, आपको हो रहा है या पार्टनर को हो रहा है, वो आप देख लेना आउटकम में। होंगी किसी की भी एनर्जीज़ और ट्रैवलिंग का कार्ड है, हैंगमैन के कार्ड है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस लेना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं रहे हो। यानी कि मुझे ये लग रहा है कि स्टक हो गए हो थोड़ी-सी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे फैमिलीज़ के कारण, लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण, हालातों के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं। एक सोच ज़रूर चलती हुई दिख रही है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो, रिलेशनशिप स्टक हो गया है, कि चाह के भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये कार्ड यही बोलता है कि चाहते हो चीज़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है मिलना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो या आप दोनों में से हो सकता है कोई पर्सनल लाइफ़ में भी ट्रैवल कर रहा है स्कॉर्पियोज़, ये भी हो सकता है। लेकिन ट्रैवल का कार्ड है, तो ट्रैवल का मतलब होता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो रिलेशनशिप में, कि चीज़ें आगे बढ़ें थोड़ा-सा, जो रुक गई हैं। लेकिन वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए नो कॉन्टैक्ट है ना जिन लोगों का, वहाँ पे मेरे को तो दिख नहीं रहा कि भी उतनी बात नहीं हो रही है और अगर बात भी हो रही है तो उसमें भी एक रूड एटीट्यूड रहेगा, ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हो। और जिन लोगों की बात हो रही है आपस में, तो वहाँ पे शादी को लेकर छोटी-मोटी अड़चनें थोड़ी-सी दिख रही है मुझे। यानी कि शादी चाहते हो तो घर वालों की दिक्कत या पार्टनर बड़े ज़िद्दी हो रहे हैं या फिर आप ही खुद ही ज़िद्दी हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर हो सकता है एक सोच ज़रूर चल रही है कि कहाँ-कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ बड़ी दिख रही है मुझे। रिलेशनशिप में एक इंसान हावी होता हुआ दिख रहा है, अपनी मनमर्ज़ी करता हुआ दिख रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाता हुआ दिख रहा है, दोनों में से कोई एक इंसान। तो ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है स्कॉर्पियोज़ इन 15 दिन के लिए। तो कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।